नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार में। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। देश के सियासी हलकों में इसकी चर्चा होने लगी है कि सोनिया गांधी इस पद से इस्तीफा दे सकती हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने शरद पवार के यूपीए अध्यक्ष उम्मीदवार होने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। पार्टी नेता और मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, मीडिया में चल रही इन रिपोर्ट्स का कोई आधार नहीं है। शरद पवार के यूपीए अध्यक्ष बनने को लेकर अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि यूपीए के सहयोगियों की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। कभी किसान आंदोलन में इनकी भूमिका उजागर होती है तो कभी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष के पद के तौर पर इनका नाम सामने आता है। कमोबेश अक्सर ये नाम चर्चा में रहता ही है। शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, इनका पूरा नाम शरद गोविंदराव पवार है। इसी बीच आज उनका जन्मदिन है। देश और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार आज 80 वर्ष के हो गए हैं। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट में उनके राजनीतिक जीवन का आपको छोटा सा परिचय देते हैं। राजनीति में 50 साल से भी ज्यादा समय, 14 चुनाव और एक भी चुनाव में हार नहीं। शरद पवार की शख्सियत को बयां करने के लिए इतना काफी है। वह भारतीय राजनीति के ऐसे मंझे हुए महारथी हैं जिन्हें मात देना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा है। खास तौर से बात जब महाराष्ट्र की हो, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के असंभव से लगने वाले महागठबंधन को महाराष्ट्र की हकीकत में बदल दिया। महाराष्ट्र में उनके वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह खुद भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर वह चुनाव लड़ते थे वे आज भी एनसीपी के पास ही हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनका पहला कार्य 1956 में गोवा मुक्त आंदोलन के समर्थन में संगठन के विरोध में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़े और महासचिव के रूप में कार्य की इस तरह की राजनीति में उनका प्रवेश हुआ और यहां से युवा कांग्रेस के साथ जुड़े। जल्द ही उनकी मुलाकात यशवंतराव चौहान से हुई, जिन्हें आधुनिक महाराष्ट्र का वास्तुकार माना जाता है। चौहान ने एक नेता के रूप में पवार की क्षमता को पहचाना और अंततः शरद पवार युवा कांग्रेस के नेता बन गए। वर्ष 1967 में सियासी पारी की शुरुआत करने वाले पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1997 में शरद पवार बारामती लोकसभा से चुनकर राष्ट्रीय राजनीति में आए। केंद्र में भी रक्षा और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों को संभाला, यहां तक कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में भी शुमार रहे। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत के बाद वह पार्टी से अलग हुए, फिर शामिल हुए और 1999 में फिर से अलग होकर अपनी पार्टी एनसीपी का गठन किया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार की पार्टी एनसीपी की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि शरद पवार को समझने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। असल में संजय राउत ने जो कहा वह काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शरद पवार ने महाराष्ट्र में जो किया उसमें सभी को घुमा कर रख दिया। दिल्ली में बैठी बीजेपी और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार हाथ मलती रह गई और पवार ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए कहा जाता है पवार की पॉलिटिक्स समझना नामुमकिन है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार माना था कि उन्हें राजनीति शरद पवार ने उंगली पकड़कर सिखाई। बात 2014 की है, जब शरद पवार के जन्म स्थान बारामती में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो की तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह यहां तक कह गए कि देश को शरद पवार के राजनीतिक अनुभव की जरूरत है। यही नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने शरद पवार के घर पर भोजन भी किया। इसके एक साल बाद 2016 में पुणे में शरद पवार के वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट के कार्यालय में शिरकत करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक करार दिया। वहां नरेंद्र मोदी ने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया था कि गुजरात के दिनों में शरद पवार ने उनका हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई थी। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थायी मित्र होता है और ना ही
कोई किसी का स्थायी दुश्मन। तभी तो 2017 तक एक दूसरे के शान में कसीदे पढ़ने वाले भारतीय राजनीति के दो दिग्गज एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन गए। इस कदर प्रगाढ़ संबंधों में कड़वाहट आनी अप्रैल 2019 में शुरू हुई। लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी से डर लगता है। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी भले ही कहते रहे हों कि उन्होंने मेरी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी हो, लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है। वजह यह है कि वह आदमी कब क्या कर बैठेगा यह कोई नहीं जानता। इसके साथ ही शरद पवार ने यह भी कटाक्ष किया था कि अब वे किसी और को उंगली नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि इस देश में एक और मोदी हो। लेकिन जो भी हो, पवार के पावर को भारतीय राजनीति में सब जानते हैं और मानते भी हैं। उनकी राजनीतिक चतुराई और समझदारी वो समय समय पर दिखाते रहते हैं। बात क्रिकेट की हो या राजनीति की, शरद पवार जहां भी गए सुर्खियों का हिस्सा बने रहे। मीडिया दरबार की तरफ से हम आज उनके जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।